हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पावर स्टॉक के बारे में। और ये लगातार अपने हाई के पास में चल रहा है और एक रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब स्टॉक जो है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाएगा। तो हम उसको किस तरह से पहचानना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो पता करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। यहाँ पर मैं आपको एक मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों में काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने 9 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया। अब इसको एडिट करके 200 डेज कर देंगे ताकि हमारे लिए ये फायदेमंद रहे। दूसरी बात, स्टॉक में आप देखिएगा कि जो स्टॉक में मैंने मूविंग एवरेज यूज किया है, इसका अगर आप यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रिजल्ट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में देता है। जैसा कि स्टॉक यहाँ से इसके ऊपर आया था और स्टॉक उसके बाद से ही ऊपर है, तो ये हमें एक लॉन्ग टर्म इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ से स्टॉक नीचे आया था तो स्टॉक में गिरावट आ रही थी। यहाँ पर भी जब पास में आया तो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दिया। पर जब एक बार स्टॉक इसको पार करके चला जाता है तो ये सपोर्ट का काम भी करता है और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। अब स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है तो हमें बेफिक्र होकर बैठना है क्योंकि स्टॉक अभी लॉन्ग टर्म पोजीशन में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा कि जो स्टॉक का ट्रेंड है उसमें अगर आप लो देखेंगे तो हमारा 132 का बना, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा 166 का बना। और इस तरह से लो बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचा जो लगभग हमारा 485 का। फिर स्टॉक ने लो बनाया हमारा 529 का। फिर स्टॉक ने जो लो बनाया ये अगर आप देखेंगे तो 517 का है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे-धीरे स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब स्टॉक ने जो लास्ट का लो बनाया ये हमारा 517 का है। तो आप ये अपना छोटा-मोटा जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पर इससे भी छोटा एक लेवल और है जो हमारा इस कैंडल के लो का है और ये लेवल हमारा है 533 का। तो अब मुझे लग रहा है कि स्टॉक जिस तरह से धीरे-धीरे ऊपर की तरफ लो बना रहा है, पर स्टॉक में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो लो बना फिर स्टॉक ऊपर गया तो ये हाई के पास तक गया। फिर स्टॉक ने लो बनाया इस लो के ऊपर और स्टॉक ने हाई इसी के पास में बनाया। फिर स्टॉक ने लो बनाया, फिर स्टॉक जो अभी हमारा इसी हाई के आसपास देख चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो हाई लेवल है ये 580 का है। अब ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है कि रेंज के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अब जैसे ही रेंज हमारी ब्रेकआउट होती है तो हमें इमीडिएटली टारगेट कौन सा मिलेगा ये भी ध्यान में रखना है। तो एक बात तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब इसके आसपास आता है तो कैंडल कौन सी बन रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा रेड बनी, यहाँ पर भी रेड बनी, यहाँ पर भी सब जगह रेड बनी। पर हमें इस लेवल को ब्रेकआउट करना है तो ग्रीन कैंडल बनना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट इसके आसपास क्लोजिंग हो या इसके ऊपर क्लोजिंग हो या फिर हाई के आसपास क्लोजिंग हो। अब ये स्टॉक का हो गया हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ये ब्रेकआउट करता है तो छोटा सा टारगेट तो आपको इस कैंडल का हाई रख देना जो लगभग हमारा बना हुआ है 590 का। ठीक है, तो ये आपका पहला छोटा टारगेट रखना। अब बड़े टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो वो मैं आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू बताऊंगा। और छोटा सपोर्ट लेवल अगर आप लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो का है जो आपको शॉर्ट टर्म में काम आता हुआ नजर आएगा। तो ये आपका सपोर्ट लेवल बन गया। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं और भी छोटा तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है और ये हमारा एक यहाँ पर हाई बना हुआ है। तो ये अब आपका जो है मुझे लग रहा है कि इसके बाद का सपोर्ट लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टारगेट आपको किस तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर दीजिएगा। आपको इमीडिएटली जो है एक नया टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जो है हमें हाई को ज्वाइन कर दिया। अब ये हाई कब जाकर के बनेगा, कहाँ बनेगा, ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गए तो हो सकता है कि ये जो लेवल है आपको इमीडिएटली मिल जाए और ये लगभग हमारा 800 सवा 800 के आसपास बने और ये लेवल आपको जो है मार्च एंडिंग तक मिल जाए या फिर अप्रैल में मिल जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में जो कैंडल बन रही थी अगर आप उसको समझेंगे तो देखिएगा कि स्टॉक जब भी हमारे इस लेवल के पास आता है रेड कैंडल बन जाती है। और ये जो कैंडल बनी ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। पर स्टॉक में इतना सा ग्रीन बनने से कुछ नहीं होगा। स्टॉक एटलीस्ट इसके हाई के आसपास तो आना ही चाहिए जो 580 के आसपास का हो। अभी फिलहाल स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है तो रेंज की मैंने लेवल्स बता दिए। एक लो यहाँ पर भी बना, एक लो ये भी बना, एक ये भी बना। तो अभी रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपको अप ट्रेंड के बारे में सोचना, पर छोटा सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलना चाहिए जो मैंने यहाँ पर बता दिया। एक लेवल ये भी बता दिया, छोटे छोटे लेवल्स और भी बता दिए।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जब भी स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला होगा उस दिन स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा रहेगा, और उस वॉल्यूम में बाइंग क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी, डिलीवरी भी ज्यादा रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो का विराम करते, धन्यवाद।